जय हिंद। तो जैसा कि रेलवेज़ के कुछ एग्ज़ाम्स के डेट जो है घोषित हो चुके हैं, तो उनको नज़र में रखते हुए हम लोग फिज़िक्स का हम लोग टारगेट रखते हैं कि जब तक कि एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ और जेई का एग्ज़ाम नहीं होता है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट फिज़िक्स हम लोग कुछ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एमसीक्यूज़ के माध्यम से। जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं, उनका संग्रह मैं कोशिश करूंगा कि लेकर के आने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये सीरीज़ कर लेते हैं तो। क्यों? इसलिए कि इस सीरीज में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका संग्रह तो रहेगा ही, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का संग्रह इसमें हम लोग रखेंगे। तो टारगेट रखते हैं कि एग्ज़ाम से पहले बहुत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब से फिर से सिलेबस तो ख़त्म करने का हमारे पास टाइम है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एमसीक्यूज़ के माध्यम से स्टडी करेंगे और जितना भी हम लोग पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज पहला दिन है और टारगेट रखते हैं कि कम से कम 30 क्लास में हम लोग इसको ख़त्म कर ले। यानी कि जब मैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिले डे 30, तो वहाँ पे फिजिक्स कंप्लीट दिखाई दे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो आपको याद होना चाहिए कुछ मानक उपसर्ग। मानक उपसर्ग होते हैं कुछ, जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और एटो। ठीक है, और इनके मानक उपसर्ग होते हैं, डेसी हो जाएगा 10⁻⁻1, सेंटी हो जाएगा 10⁻⁻2, मिली हो जाएगा 10⁻⁻3, माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6, नैनो हो जाएगा 10⁻⁻9, उसी तरीके से पीको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15 और एटो 10⁻⁻18। 10⁻⁻18। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो माइक्रो का मान कितना है? 10⁻⁻6 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की का एस आई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एस आई मात्रक होता है कूलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम। वोल्ट मात्रक होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तापमान का मात्रक एसआई मात्रक होता है केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। और किलोग्राम तो पता ही है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन की एसआई मात्रक क्या होती है। विस्थापन का एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का एसआई इकाई होता है मीटर। विस्थापन का एसआई इकाई होता है मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर। किलोमीटर तो दूरी का है। सेंटीमीटर और मीटर प्रति सेकंड तो हो जाएगा वेग का। और सेंटीमीटर जो है ये एस आई मात्रक नहीं है, ये मात्रक है दूरी का, लेकिन एस आई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। नीचे कुछ ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि किन का भौतिक मात्रा की इकाई यानी कि किसका मात्रक समान है। तो यहाँ पे कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा का भी मात्रक होता है जूल। इन दोनों का मात्रक समान है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो यही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की बात करें यदि, तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg/s², यानी कि kg/s² भी इसका एक मात्रक होता है। उसी तरीके से दाब की बात की जाए तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन/वर्ग मीटर, न्यूटन/मीटर²। कार्य का मात्रक तो पता ही है, जूल हो जाएगा। और संवेग का मात्रक हो जाएगा kg/s²। kg/s होता है संवेग का एसआई मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है?
तो आपको याद रखना है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है प्रतिरोध का एसआई एक यूनिट होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कूलम्ब किसका मात्रक होता है? तो कूलम्ब मात्रक होता है आवेश का। जूल जूल मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और न्यूटन मात्रक होता है बल का। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है प्रतिबल का इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि जो मात्रक दाब का होता है वही मात्रक प्रतिबल का होता है। केजी प्रति सेंटी ये तो एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। न्यूटन मात्रक होता है बल का और वाट मात्रक होता है शक्ति का। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? आपको याद रखना है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कूलॉम मात्रक होता है आवेश का। वाट मात्रक होता है शक्ति का। और जूल मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। न्यूटन है बल की इकाई, जूल है कार्य और ऊर्जा की इकाई, और पास्कल है दाब की इकाई। पास्कल है दाब की इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, दबाव का एसआई इकाई क्या है? दबाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, और ये बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, ठीक है। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट जो है उसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई क्या है? मतलब किसकी इकाई है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इकाई है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। किसका इकाई है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। तो इस ऑप्शन में जो आपको डी दिख रहा है उसमें लिखा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता की बात की जाए तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ दाब का एसआई इकाई होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल बोला जाता है, और बल का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसी तरीके से बल और गति का देखा जाए तो बल का तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो समान नहीं है यहाँ पे। उसी तरीके से बल और गति में बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी समान नहीं है। बल और चाल की बात की कर रहा है तो चाल का भी यही होता है, ये भी समान नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, बल और उत्क्षेप बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बल और उत्क्षेप बल इन दोनों की इकाई एक है। नेक्स्ट बात करें तो अगला है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का इकाई, गति का इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मीटर प्रति सेकेंड, बल का होता है न्यूटन, जिसे बोला जाता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? न्यूटन किसका इकाई है? ऑप्शन पहला है वजन और त्वरण। वजन का तो न्यूटन हो जाएगा, लेकिन त्वरण का नहीं होगा, क्योंकि त्वरण का होता है
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे है वजन, तो वजन का होता है इकाई न्यूटन, और बल का भी होता है न्यूटन, तो इन दोनों का न्यूटन ही होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वजन और बल। वजन और बल। वजन W बराबर mg, m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल ही तो बल होता है। ठीक है, तो भार बराबर होता है बल के, मतलब भार का मात्रक जो होता है वही बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई नहीं है, SI इकाई नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ सब के सब तापमान की इकाई है, लेकिन सब तापमान की SI इकाई नहीं है। तो इसलिए इसका SI इकाई की बात की जाए तो तापमान का SI इकाई है केल्विन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सापेक्ष राशि से मतलब है इसका कि इनमें से कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है, यानी कि मूल राशि कौन है। तो मूल राशि की बात किया जाए तो यहाँ पे तो एक ही दिख रहा है समय। समय जो है मूल राशि है, बाकी सब जो है व्युत्पन्न राशि है, त्वरण, वेग और दूरी। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सापेक्ष राशि नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। आपको याद रखना होगा, एक एटमॉस्फेयर जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाएगा तो ऑप्शन ए इससे मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक अभी कितना बार बता चुके हैं। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जूल। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है, और डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन ये SI मात्रक नहीं है, ये CGS मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है। पहला है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये सही है। ध्वनि की प्रबलता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई भी अश्वशक्ति में मापी जाती है। नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये समुद्री मील, ये भी है सही। समुद्री मील जो है दूरी की इकाई है। डॉप्सन, ऊष्मा की इकाई की बात कर रहा है, ऊष्मा की इकाई डॉप्सन नहीं होता है। डॉप्सन ओजोन की इकाई होती है, ओजोन। तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भार का SI मात्रक क्या है। तो भार का SI मात्रक वही होता है जो बल का SI मात्रक होता है, यानी कि न्यूटन। भार और बल का एक ही मात्रक होता है, न्यूटन। संवेग की इकाई क्या है। संवेग आपको याद रखना होगा, संवेग का SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, kg मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। तो आपको याद रखना है, उद्योग में शक्ति की इकाई किलोवाट होता है। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है, किलोवाट होता है। किलोवाट में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किलोवाट। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। इनमें से किसका कोई इकाई नहीं है। घनत्व का तो इकाई होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये हो जाता है kg प्रति घन मीटर, है ना। kg प्रति घन मीटर। विस्थापन का भी इकाई होता है मीटर, और दाब का भी मात्रक होता है पास्कल। लेकिन सापेक्षिक घनत्व जो है इसका मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अगला है कि प्रतिदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है। प्रतिदीप्ति का माप किसका उपयोग से होता है। तो प्रतिदीप्ति मापा जाता है लक्स मीटर से। किससे मापा जाता है, लक्स मीटर से मापा जाता है
प्रतिदीप्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्स मीटर। 1 नैनोमीटर क्या है? 1 नैनोमीटर क्या है? अभी मैंने बताया कि कुछ मानक उपसर्ग है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। वो क्या है? तो वो है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो नैनो ही पूछा है, नैनोमीटर। तो डेसी हो जाएगा 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6 और नैनो 10⁻9, 10⁻9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। ऑप्शन बी में है 10⁻9 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर जो है मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो इसको आपको याद रखना है कि केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान 98 केल्विन होता है। कितना होता है? 98 केल्विन होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 98 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक किसकी इकाई है? तो याद रखना, पार्सेक इकाई है दूरी की। पार्सेक किसकी इकाई? तो पार्सेक इकाई है दूरी की। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? तो इसको याद रखना, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियन। आगे लिखा है कि एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? एक पार्सेक जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको याद रखना है कि एक पार्सेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.26%। कितना हो जाएगा? 3.26 प्रकाश वर्ष, परसेंट नहीं, 3.26 प्रकाश वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ मानक उपसर्ग जो है उसको याद करना पड़ेगा। और वो क्या है? तो वो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। और पिको ही तो पूछा है, पिको ही तो पूछा है, पिको, फेमटो और अटो। ठीक है। तो डेसी का मान 10⁻1, सेंटी का मान 10⁻2, मिली का मान 10⁻3, माइक्रो का मान 10⁻6, नैनो का मान 10⁻9, पिको हो जाएगा 10⁻12, फेमटो 10⁻15, एटो 10⁻18। तो यहाँ पे पूछा गया है पिकोमीटर, तो पिकोमीटर हो जाएगा 10⁻12 मीटर के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10⁻12 मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक जूल किसके बराबर होता है? एक जूल जो होता है वो बराबर होता है 1 मीटर विस्थापन कर दिया जाए यदि 1 न्यूटन बल लगा के। यदि 1 न्यूटन बल लगा करके 1 मीटर का विस्थापन किया जाए तो कार्य 1 जूल होता है, यानी कि 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है, पास्कल इकाई है दाब की। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो आपको याद रखना है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। सॉरी, ज्योति फ्लक्स नहीं, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। त्वरण का मात्रक न्यूटन, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मिला लेंगे हम 3 से, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। उसी तरीके से बल की बात किया जाए तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के। तो 2 बी मिल जाएगा 4 से,
कार्य कार्य का मात्रक होता है जूल, तो ये मिल गया 1 से, और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 से। यानी कि 1 का 3 से, तो ए का 3, बी का 4, C1 और D2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन शक्ति का इकाई नहीं है। तो यहाँ पे जूल प्रति सेकंड ये तो शक्ति का इकाई है, अश्व शक्ति भी शक्ति का इकाई है, और शक्ति का तो ये सही मात्रक वाट होता ही है। तो बच गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है ये शक्ति की इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन जो है ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि किलोवाट जो है, किलोवाट ये ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, बाकी सब ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है। कौन कौन? कैलोरी भी ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई है, जूल भी है, और वाट सेकेंड भी है। तो ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई क्या नहीं है? किलोवाट जो है ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। अगले बात क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर जो है इसका मात्रक क्या है? इसका एस आई मात्रक क्या है? प्रेरित विभवांतर का एस आई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको, वोल्ट जो है प्रेरित विभवांतर का एस आई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एस आई मात्रक तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओम मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओम मीटर होगा। अगला है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो आपको याद होगा V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर आपको याद होगा। तो आई आर बराबर हो जाएगा V बटे में आई, और V का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और प्रतिरोध धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक हो गया? तो ये मात्रक हो गया प्रतिरोध का। किसका मात्रक हो गया? प्रतिरोध का। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ए, ओम। बाकी ऑप्शन की बात करें, कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है कूलम्ब। वोल्ट मात्रक है विभवांतर का, और एम्पियर मात्रक है धारा का, विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन की इकाई क्या है? आप याद रखिएगा, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई इकाई नहीं है इसकी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक तो ऐसे ही याद होना चाहिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। न्यूटन हो जाएगा बल का, जूल हो जाएगा कार्य का, और कैलोरी, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, ऊर्जा के लिए हो जाएगा। चलो आगे देख लो। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। मीटर है दूरी का, जूल है कार्य और ऊर्जा का, उसी तरीके से न्यूटन है बल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी की एसआई इकाई। फोकस दूरी मापी जाती है मीटर में, तो फोकस दूरी का एसआई इकाई है मीटर। ऑप्शन ए सही है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। तो आप लोग याद रखना इसको, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, KWH। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? इनमें से कौन एसआई मात्रक नहीं है? देखो यहाँ पे, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एम्पियर धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक, लेकिन कैलोरी मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक नहीं है ऊर्जा का, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है लंबाई का एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है मील, इंच, फीट, सब लंबाई का मात्रक है,
लेकिन एस आई मात्रक की बात की जाए तो लंबाई का एस आई मात्रक मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक कौन सा है। त्वरण, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक होता है त्वरण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एस आई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की एस आई इकाई जो है क्या है, तो आपको याद रखना होगा रेडियोधर्मिता की एस आई इकाई होता है बेकुरल। रेडियोधर्मिता की एस आई इकाई बेकुरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति। तो शक्ति को तो वाट में मापा जाता है, वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, बल को न्यूटन में, ऊर्जा ही है जिसको जूल में मापा जाता है, कार्य और ऊर्जा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूल, ऊर्जा। चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई आपसे पूछा गया है, चुंबकीय फ्लक्स की एस आई इकाई क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा चुंबकीय फ्लक्स का एस आई इकाई होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेबर। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है न्यूटन किसके मापन की इकाई है। न्यूटन किसके मापन की इकाई है, ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना। कमेंट में इसका आंसर बताना कि न्यूटन किसकी इकाई है, न्यूटन में क्या मापा जाता है। चार ऑप्शन है शक्ति, बल, दाब और प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। हमारा टारगेट रहेगा एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ जेई। इसका एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है, तो एग्ज़ाम से पहले हमारा टारगेट है फिजिक्स को एक बार पूरा कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कर सके हम लोग, न्यूमेरिकल कर सके हम लोग। तो अब हम लोग फिजिक्स का रिवीजन न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।